क्या आपको भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं? बहुत सारी स्ट्रेटजीज ट्राई कर ली, लेकिन आज भी सॉल्व करने जाते हो तो आंसर्स नहीं मिलते। वेल देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Hello guys, welcome to UDC. This is your IELTS and PhD trainer Ayush. We have yet another IELTS reading passage here, and we are going to solve together true false not given with the easiest possible strategy ever. According to this strategy, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ relevant information से हमारा काम हो जाएगा। Alright, so let's review the strategy. स्ट्रेटजी कहती है सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, नॉट द पैसेज। देन कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं या फिर मार्क करने हैं। कीवर्ड्स कहलाते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें पैसेज में फाइंड आउट करना, लोकेट करना बहुत इजी होता है। उन कीवर्ड्स से हम जाएंगे पैसेज में एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम पैसेज से पढ़ेंगे। उस इन्फॉर्मेशन से हम स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे वेदर इट्स ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, एंड देन वी विल आंसर। ऑलराइट, सो इट्स दैट इजी। सबसे पहले स्टेटमेंट, कीवर्ड एंड पैसेज। Let's go to the statement then. Statement number 1. On leaving school, स्कूल छोड़ने के बाद Moore did, Moore ने किया what his father wanted him to do, जैसा कि उसके फादर चाहते थे। अगर ये इंफॉर्मेशन पैसेज से मैच होती है then it's true. अगर मिसमैच होती है, ऑपोजिट लिखा हुआ है, then it's false. और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन ही नहीं है, then it's not given. Alright, let's mark the keywords. Keywords होंगे school, Moore, obviously, and father. Okay, so number 1, स्कूल छोड़ने के बाद मूर ने वही किया जैसे उसके फादर चाहते थे। Let's go to the passage. Can you identify the keywords here? School, Moore, and father. Wow, काफी जल्दी मिल गए। Now let's read from here. After leaving school, स्कूल छोड़ने के बाद Moore hoped to become a sculptor. मूर बनना चाहते थे एक स्कल्पचर, मूर्तिकार। बट इंस्टेड, लेकिन उसके बजाय, ही कंप्लाइड विद हिज फादर्स विश, उन्होंने पालन किया अपने फादर की विश का, दैट ही ट्रेन एज अ स्कूल टीचर, कि वो एक स्कूल टीचर बने। ही हैड टू अबंडन हिज ट्रेनिंग इन 1917, दैट मीन्स उन्होंने अपने फादर की विश को माना, पूरा किया। एंड स्टेटमेंट भी यही कहती है, देन इट्स करेक्ट, इट्स ट्रू। ऑलराइट, सो बस इतना ही ईजी है, इसी वे में हमें सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। ओके, लेट्स गो टू नंबर 2. मूर बिगेन स्टडिंग स्कल्पचर, मूर ने शुरू कर दिया स्कल्पचर को पढ़ना इन हिज फर्स्ट टर्म, अपने पहले टर्म में, लीड स्कूल ऑफ आर्ट के। कीवर्ड्स क्या रहेंगे? लीड स्कूल ऑफ आर्ट, फर्स्ट टर्म एंड स्कल्पचर। लेट्स गो टू पैसेज। लीड स्कूल ऑफ आर्ट, या हियर इट इज, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ईयर, एंड स्कल्पचर हियर। ओके, let's study the relevant information. Where he studied for 2 years. So Moore studied 2 years in Leeds School of Art. In his first year, अपने पहले साल में, he spent most of his time drawing. उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त बिताया ड्राइंग करते हुए, although, हालांकि, he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. हालांकि वो पढ़ना चाहते थे स्कल्पचर, लेकिन कोई भी टीचर उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया सेकेंड ईयर तक। ओके, सो फर्स्ट ईयर में उन्होंने ज़्यादातर टाइम बिताया ड्राइंग करके, और सेकंड ईयर में उन्हें टीचर अपॉइंट हुआ। लेकिन स्टेटमेंट कहती है मूर बिगेन स्टडिंग स्कल्पचर इन हिज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ईयर से उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नो, सो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, ऑपोजिट है, ऐसे में इट्स फॉल्स। नंबर 3, व्हेन मूर स्टार्टेड एट रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, इट्स रेपुटेशन फॉर टीचिंग स्कल्पचर वाज एक्सीलेंट। जब मूर ने पढ़ना शुरू किया रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में, उसकी रेपुटेशन, इट्स फॉर द कॉलेज, सो कॉलेज की रेपुटेशन स्कल्पचर पढ़ाने में बहुत अच्छी थी। कीवर्ड्स, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, रेपुटेशन एंड स्कल्पचर। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई रॉयल कॉलेज? यस, हियर इट इज, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, रॉयल कॉलेज, स्कल्पचर, हियर इट इज, एंड रेपुटेशन, कैन यू फाइंड आउट रेपुटेशन? ओके, रेपुटेशन कहीं नजर नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स स्किम फ्रॉम हियर, let's skim from here till here, and if you can find relevant information जैसा कि स्टेटमेंट में given है, then it's true or false. अगर कोई ऐसी information नहीं मिलती है, then the answer will be not given. So keep skimming. Alright, so I cannot find anything related to reputation. That means ऐसी कोई भी बात passage में नहीं की गई है. In this case,
This statement is not given. Number 4. Moore became aware. Moore को जानकारी हुई एंशंट स्कल्पचर की एज अ रिजल्ट ऑफ विजिटिंग लंदन म्यूजियम. क्योंकि वो लंदन म्यूजियम में गए, उनको जानकारी हुई एंशंट स्कल्पचर की. कीवर्ड्स क्या रहेंगे? एंशंट स्कल्पचर, लंदन म्यूजियम. ऑलराइट. So can you identify London Museum? Yes, here it is. London Museum. An ancient sculpture. Nice. Okay, let's start reading from here. Moore visited many of the London Museum. Moore ने visit किए काफ़ी सारे London museums, particularly especially British Museum, which had a wide-ranging collection. जिनके पास था wide range में collection, बहुत बड़ा collection of ancient sculpture, पुराने sculpture का. During these visits, in visits के दौरान, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture as he became increasingly interested. Alright, so जब वो इन म्यूजियम्स में गए, उन्हें एंशियंट स्कल्पचर के बारे में जानकारी मिली, एंड यही सब कहता है स्टेटमेंट भी. सो इन्फॉर्मेशन मैच होती है, देन इन दिस केस द आंसर इज ट्रू. नंबर 5. The Trocadero Museum's Miami sculpture attracted lot of public interest. ट्रकेड्रो म्यूजियम का जो मायामी स्कल्पचर था वो अट्रैक्ट करता था बहुत सारे लोगों को. कीवर्ड क्या रहेगा? ट्रकेड्रो म्यूजियम एंड मायामी स्कल्पचर. Can you identify Trocadero Museum? Yeah, here it is. And Miami sculpture. Okay. So let's read it and identify whether it has the relevant information. So again, there's no information given about public interest. No, nothing on public interest. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग उसमें थे या फिर नहीं थे, ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है. अगेन, दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिवन. ये इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है. नंबर 6. मूर थॉट द मायामी स्कल्पचर वॉज सिमिलर, कि मायामी स्कल्पचर सिमिलर था इन सर्टेन एस्पेक्ट्स और एस्पेक्ट्स टू अदर स्टोन्स स्कल्पचर. ओके, तो मूर ने सोचा कि मायामी स्कल्पचर दूसरे स्टोन के स्कल्पचर के जैसा ही था कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ नज़रियों में. Miami sculpture, here it is, and other stone sculpture here. Okay, so let's start reading from here. He was impressed by a cast of Miami sculpture of the rain spirit. वो impressed हो गए Miami sculpture से. It was a male reclining figure. ये एक male reclining figure थी. Reclining means झुकी हुई. With its knees drawn up together, जिनकी knees ऊपर बनाई गई थी. Its head at a right angle to its body, और इसका head था एक right angle पर अपनी body से. Moore became fascinated means extremely interested, उसमें बहुत ज़्यादा interested हो गए with this stone sculpture, which he which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed. Okay, so Moore को लगा, he thought, उन्होंने सोचा कि इस स्कल्पचर में, इस मूर्ति में एक पावर है और एक ओरिजिनलिटी है जो दूसरे किसी भी स्टोन स्कल्पचर में नहीं है. पोजेस का मतलब होता है ओन करना, अपने पास होना. किसी दूसरे स्टोन में ऐसी ओरिजिनलिटी नहीं है. एंड स्टेटमेंट कहती है कि वो सिमिलर थे, मायाम का स्कल्पचर सिमिलर था दूसरे स्टोन स्कल्पचर से. नो, इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही ऑपोजिट गिवन है. दैट मीन्स इट्स फॉल्स. Alright, last, number 7. The artists who belong to Unit 1 wanted to make modern art and architecture more popular. Artists जो belong करते थे Unit 1 से, वो चाहते थे कि modern art और architecture famous हो, popular हो. Okay, keywords क्या रहेंगे? Unit 1, modern art and architecture, popular if somewhat. So can you identify Unit 1 here? Yes, it's given here, Unit 1. Modern art and architecture, famous. Okay, चलिए पढ़ते हैं इसको यहाँ से. Moore's exceptional talent soon gained recognition. In 1926, he started work as a sculpture instructor at the Royal College. Irrelevant information. In 1933, he became a member of a group of young artists called Unit 1. Okay, so वो एक member बन गए एक group के
जिसमें थे यंग आर्टिस्ट और उस ग्रुप का नाम था यूनिट 1। द एम ऑफ द ग्रुप का एम था कन्विंस करना इंग्लिश पब्लिक को मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस ऑफ इमर्जिंग नई जो पैदा होती है वो इंटरनेशनल मूवमेंट इन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इंटरनेशनल मूवमेंट का मतलब है नए चेंजेस जो आ रहे हैं मॉडर्न आर्ट में और आर्किटेक्चर में। ओके, सो एडवांटेजेस का मतलब है कि उनका मोटिव था वो अपनी कला को पॉपुलर करें, एंड वैसा ही यहाँ पर गिवन है। देन अगेन इन्फॉर्मेशन मैच होती है, आंसर होगा ट्रू, एंड दैट इज इट। इतना ही इजी था। विदाउट रीडिंग द कंप्लीट पैसेज वी फाउंड आउट ऑल द करेक्ट आंसर्स। सो इतना ही इजी था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टू सॉल्व करना। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द स्ट्रैटेजी, एंड इसी वे में प्रैक्टिस करने से आपकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कभी भी गलत नहीं होंगे। Okay, so thank you so much for being in the video. See you in the next video. Bye bye. Take care.